कोरोना की दूसरी लहर के बीच जहां राज्य सरकार इस कोविड काल में अनाथ हुए बच्चों तक मदद पहुंचाने का प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देहरादून के एक निजी स्कूल संचालक भी अनाथ बच्चों को अपने स्कूल में निःशुल्क शिक्षा देने का फैसला ले चुके हैं। हम बात कर रहे हैं राकेश काला जी की, जिनका देहरादून के धर्मपुर के अजबपुर कला के पास स्कूल है और उन्होंने अब फैसला लिया है कि वो कोविड काल में जो बच्चे अनाथ हुए हैं उन्हें अपने स्कूल में निःशुल्क शिक्षा देंगे। चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है उनकी तैयारी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटीवी भारत में। जैसा कि सर, आप एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं, जो अनाथ बच्चे हैं जो कोविड काल में अनाथ हुए हैं उनको आप निःशुल्क शिक्षा देंगे। क्या है आपकी तैयारी और कितने बच्चों को आपने अपने स्कूल में जगह देने के बारे में सोचा है, कैसे आप उनको पढ़ाएंगे? बिल्कुल, देखिए तैयारी तो इस तरीके से है कि हमारी क्लास में करीब करीब 40 बच्चे होते हैं और मेरा मानना है कि उस क्लास में अगर 5 बच्चे और बैठ जाते हैं तो पंखे की स्पीड स्लो नहीं होने वाली, लाइट जो जलती है उसका बिल उतना ही आएगा, उसकी रोशनी कम या ज़्यादा नहीं होगी 5 बच्चे के आने से, और टीचर की तनख्वाह भी ना ज़्यादा होगी ना कम होगी। ये तो लगभग हर एक इंस्टीट्यूट जो शिक्षा से जुड़े लोग हैं उनको कम से कम ऐसा करने का प्रयास करना चाहिए। और उससे वो बच्चे जो अनाथ हो चुके हैं, जिनके पालनहार चले गए हैं, जिनके अन्नदाता चले गए हैं, तो कहीं ना कहीं शिक्षकों को निकल के एक निर्लिप्त योगेश्वर और संतृप्त देवेश्वर की भूमिका में आना चाहिए और अपने जिम्मेदारी को वहां पे पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। हो सकता है इनमें से कोई बच्चा बहुत बड़ा अधिकारी बन जाए, हो सकता है वो आने वाले समय में और इस तरीके के बच्चों का भाग्य विधाता बन जाए। तो ये एक सोच है और इस सोच के साथ देखिए, क्योंकि हर आदमी टूटा है और कोरोना शायद इस कारण से भी रहा होगा कि हम लोगों ने, या जिनकी औरों की भी बात करो, जिंदगी भर कमाया है, हमने कमाने की सोची है। अब ये करेक्ट टाइम है कि अब हमको जो कमाया है उसमें से उनकी हिस्सेदारी देने का प्रयास करना चाहिए और जो बेहतर हो सकता है समाज में उसके हमें प्रयास करना चाहिए। सर, यहाँ से ये भी जानना चाहूँगी कि जैसा कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि कई बच्चे हैं ऐसे जिनके साथ ये हादसा हुआ है, जो अपने माता पिता को इस कोविड काल में खो चुके हैं। क्या आपके पास कुछ इस तरीके की क्वेरीज आनी शुरू हो चुकी हैं? क्या लग रहा है कि लोग कितने आपके हिसाब से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपने माता पिता को खोया इस कोविड काल में? बिल्कुल, देखिए ये मैसेज हमने एक व्हाट्सएप के थ्रू और फेसबुक के थ्रू सोशल मीडिया पे वायरल करा था। कई सारे फोन आए हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिनका कोई जानकारी लेने वाला नहीं। कई ऐसे गांव में जहां मोबाइल जैसी सुविधा नहीं, उन तक ये मैसेज नहीं पहुंच पाता। जिन जिन तक ये मैसेज पहुंच रहा है, कई एनजीओ ने हम लोगों से संपर्क किया है कि आप लोगों की हम क्या मदद कर सकते हैं। तो हमने कहा बहरहाल जो हमसे हो पड़ रही है हम वो कर रहे हैं। अगर आपको उचित लगता है तो उन बच्चों के लिए आप किताब की व्यवस्था कर दीजिए। हालांकि किताब की व्यवस्था हम पे यह है कि जो बच्चे हमारे अगली क्लास में जा चुके हैं उनकी पुरानी किताबें हम उन बच्चों को देने का प्रयास करेंगे और वो भी उनके पेरेंट्स के थ्रू, ताकि जिन बच्चों से हम किताब ले रहे हैं उनको महसूस हो कि उनकी किताबें बिल्कुल अच्छी जगह जा रही हैं। दूसरा यह है कि पेरेंट्स कई बार टेलीफोन से संपर्क करते हैं, कई बार कोई इतने शौक में है कि उस तक ये नॉलेज में आ चुका है कि इस तरीके की शिक्षा मिल रही है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही है क्योंकि वो पारिवारिक रूप से टूट चुका है। तो ये कई तरीके की दिक्कत है। इसको हम कोशिश कर रहे हैं एनजीओ के थ्रू, या आप जैसे ईटीवी की अगर हम बात करते हैं, आपके थ्रू ये मैसेज लोगों तक दूर दूर तक जाएगा। और इसमें किसी भी जाति, किसी भी धर्म का, किसी भी प्रदेश से बाहर का भी अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसको स्वागत है। शिक्षा तो सभी के लिए होनी चाहिए। सारे हिंदुस्तानी है, भारतवर्ष के नागरिक हैं, उनके लिए शिक्षा बिल्कुल मिलनी चाहिए। मैं ऐसा समझता हूँ। क्या कुछ ये भी निर्धारित किया है कि इतने बच्चों को ही आप रखेंगे जो अनाथ हो चुके हैं? लाइक कोई संख्या निर्धारित की है कि 100 बच्चे, 200 बच्चे, कुछ ऐसी संख्या भी आपने निर्धारित की? देखिए, इसके लिए मैं अगर कहूँगा कि ये तो ऐसा संवेदनशील विषय है कि इसमें संख्या निर्धारित कर पाना शायद मेरे लिए क्या, ऊपर वाले के लिए भी शायद संभव नहीं हो पाएगा। इसमें जितने भी हैं सबका स्वागत है और अगर मुझे लगे कि कहीं टेंट लगा के भी इनको पढ़ाना पड़े तो शायद मैं ऐसा प्रयास करूंगा। और मुझे अगर अपने खर्चे कम करके उनके लिए बेंच की व्यवस्था करनी पड़ेगी, मैं करूंगा। और ये संख्या निर्धारित इसमें नहीं की जा सकती। माना 200 लोग हैं और माना भगवान ना करे उनके माता पिता इसको कोरोना काल में चले गए, तो उसमें हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे किसको लेना है किसको। मैं 200 के 200 की व्यवस्था करूंगा। हो सकता है जो पेरेंट्स पैसे दे रहे हो शायद मैं उनमें से 1-2 एडमिशन कम कर दूं, लेकिन प्राथमिकता उनको दी जाएगी। सर, ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे। जैसा कि बहुत लोग हमारे माध्यम से आपको सुन रहे होंगे, लेकिन वो ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरीके से वो अपने जो बच्चे हैं उनका एडमिशन यहाँ करा सकते हैं, किस तरीके से वो आपसे संपर्क कर सकते हैं और कब से आपने सोचा है कि इन क्लासेस को आप इन बच्चों के लिए शुरू कर देंगे? बिल्कुल, देखिए जो सोशल मीडिया में हमने वायरल किया है उसमें मेरा टेलीफोन नंबर है, स्कूल का एड्रेस है। वो टेलीफोन के थ्रू भी हमसे संपर्क कर सकते हैं या डायरेक्ट स्कूल आ सकते हैं। लेकिन उसमें एक चीज हमने बिल्कुल लिखा है कि आफ्टर लॉकडाउन के बाद वो हमसे संपर्क करें। ऑफिस में मैं जनरली रेगुलर बैठ रहा हूँ, सुबह 8 से लेकर 11 बजे तक मैं बैठ रहा हूँ। उस बीच वो आए, कोई 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है। फॉर्म हम भरवाएंगे, ना एडमिशन फीस चाहिए, ना उनका एनुअल चार्जेस चाहिए, ना मंथली फीस चाहिए, ना री एडमिशन चाहिए।
और 12th तक की हम एजुकेशन दे देंगे। और उसमें भी जो बच्चे टॉप में निकलते हैं, जो उस मेरिट में आते हैं, अगर बहुत बेहतर रिजल्ट निकालते हैं, हो सकता है कॉलेज की पढ़ाई भी आने वाले समय में हम उनकी फ्री में करा दें। तो ये हमने बात की है राकेश काला जी से, और जिन्होंने बताया कि किस तरीके से वो अब तैयारी में हैं कि जो बच्चे कोविड काल में अनाथ हो चुके हैं उनको अपने स्कूल में वो शिक्षा देने जा रहे हैं। और ये वाकई में काबिले तारीफ पहल है, और इससे इन बच्चों को एक सहारा मिलेगा, साथ ही साथ ये बच्चे अपना भविष्य सुधार सकेंगे। देहरादून से ईटीवी भारत के लिए प्रगति पचौली की रिपोर्ट।